फील्ड के अंदर हूँ और 2017 से लेके अब तक आई एम इनटू क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। तो आज का प्रोजेक्ट हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं और अगले जो 40 टू 45 मिनट्स रहने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ अगले 40 से लेके दोस्तों 45 मिनट तक, अगर आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है इस प्रोजेक्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ यहाँ पे करूंगा शेयर। तो दोस्तों वेलकम है आप ईडू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर। यस, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ईडू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी। अगर ईडू के बारे में बताऊं, इसका मतलब है आई लव एंड लाइक यूनिवर्स। तो योर गेटवे टू क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, आज ये वर्ड क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से सब लोगों ने सुन रखा है। मैंने 2017 में पहली बार सुना था कि कोई बिटकॉइन नाम की चीज होती है, कोई क्रिप्टो करेंसी नाम की चीज होती है। और पिछले 8 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड के अंदर, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आज के समय में हमें ना, देखो मैंने जब 2017 में एंटर किया था ना, मुझे अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को ना कन्विंस करना पड़ा था कि भाई ये भी एक करियर, ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि वो चीज नई नहीं थी। बट आज के टाइम पे हमें किसी को भी ना क्रिप्टो करेंसी के लिए, ब्लॉकचेन के लिए या ट्रेडिंग के लिए कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप डेटा उठा के देख लो, वर्ल्ड वाइड उठा के देख लो किसी भी चीज को, आज दुनिया का हर बड़ा इंसान, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक है, चाहे दुबई है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, हर बंदा क्रिप्टो करेंसी का सपोर्टर है। और आज इसकी एक्सेप्टेंस दोस्तों वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। तो नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जितना प्रॉफिट, जितनी रिटर्न क्रिप्टो करेंसी ने पिछले 15 साल में दुनिया को दी है, आज तक किसी भी एसेट या किसी भी प्लेटफॉर्म ने उतनी ग्रोथ नहीं दी है। बट समस्या पता क्या है, अगर मैं अपने हिंदुस्तान, अगर अपने इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की जो डेफिनेशन है ना, वो कुछ और ही डिफाइन कर दी गई है। क्योंकि जो लोग तो अभी नए नए इस फील्ड के अंदर आए हैं या पिछले 2 साल 3 साल के अंदर आए हैं, उनको ना क्रिप्टो करेंसी की बजाय अलग अलग एमएलएम प्रोजेक्ट देखने को मिले हैं मार्केट के अंदर। क्या चलता है मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे दोस्तों चलती है यहाँ पे आरओआई सिस्टम। यहाँ पे चलता है आरओआई। लोगों को मतलब ये बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब है सिर्फ यहाँ पे आरओआई प्लान, एमएलएम, नेटवर्किंग, स्टेकिंग। अब आप एक चीज सोच के देखो कि क्रिप्टो करेंसी का आरओआई से एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है, एमएलएम से लेना देना नहीं है, नेटवर्किंग स्टेकिंग से क्रिप्टो करेंसी का कोई लेना देना नहीं है। क्या चलता है मार्केट में, आप लोगों ने सुना भी होगा, 0.5% रोज का जी आरओआई, 1% रोज का, 4% रोज का, 5% रोज का, 10% रोज का प्रॉफिट। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो वो आपको डेली के प्रॉफिट देते हैं। देखो आप भी बिजनेसमैन होंगे, एक चीज आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि बिजनेस के अंदर, क्रिप्टो करेंसी को छोड़ ही दो, बिजनेस के अंदर क्या डेली की इतनी कोई फिक्स रिटर्न पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है ना। अगर कोई दुकानदार है ना, अगर उसकी कोई शॉप है, तो जरूरी नहीं है कि उसके उसके पास डेली एक से कस्टमर आएंगे, एक जितने ही कस्टमर आएंगे, वो वेरी करती है अमाउंट। अच्छा चलो एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी में लेके देखते हैं, जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप बिटकॉइन बाय करते हो, एक्सचेंज से कर लो, ट्रस्ट वॉलेट से कर लो, स्वैप कर लो, कुछ भी कर लो। क्या बिटकॉइन आपको आरओआई का प्रॉमिस करता है? क्या बिटकॉइन ने कभी आपको बोला है कि आप मुझे खरीदो, मेरे से रोज आधा परसेंट का प्रॉफिट लो? आपने इथेरियम बाय किया है, क्या इथेरियम रोज की 2% आरओआई देता है? आपने बीएनबी बाय किया है, क्या बीएनबी रोज का 6% प्रॉफिट देता है? आप खुद सोच के देखो, हम खुद सोच के देखें कि हम मार्केट में क्या चल रहा है, हम क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर। 4% रोज का प्रॉफिट। भाई अगर जो कंपनी ये प्रोजेक्ट ऐसे लेके आती है, अगर उनके पास 4% की कोई पैसा बनाने की मशीन है जो रोज का 4% देती है, तो फिर उनको आपसे 10-10, 20-20, 100-100 डॉलर लेने की जरूरत क्या है? वो अपना, अपने सर्कल का पैसा उसमें डाले और उसको कंपाउंड करते हैं, जितना मर्जी उसको मल्टीप्लाई कर ले। अगर आपके पास कोई 4% का कोई ऐसा सिस्टम है, तो हमें किसी से पैसा लेने की जरूरत क्या है? कंपाउंड कर दिया उसको। बट एक्चुअल में होता पता क्या है, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोगों को ठगा जाता है।
और आप जितने भी प्रोजेक्ट देख लो, जितने भी आरओआई वाले प्रोजेक्ट आए, बड़े बड़े नाम आए, मैं नाम नहीं किसी का स्पेसिफिकली लूंगा यहाँ पे, बट आज क्या वो एग्जिस्टेंस में है? जितने प्रोमिस उन्होंने लोगों के साथ, देखो पहले वाले लोग तो पैसा कमा गए, बट जो लास्ट वाले लाखों लोग थे ना, आज वो लॉस के अंदर है। और लोग पता क्या कहते हैं फिर, यार क्रिप्टो करेंसी खराब चीज है, क्रिप्टो करेंसी बुरी चीज है। क्रिप्टो करेंसी बुरी नहीं है, ये जो आरओआई एमएलएम नेटवर्किंग वाले प्रोजेक्ट आते हैं ना, ये नाम खराब करते हैं। एक भी बंदा प्रोजेक्ट में शुरू करने से पहले ना ये चीजें आपस में डिस्कस करना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को कहीं हम इन प्रोजेक्ट के चक्करों में कहीं फंस ना जाए, ऐसे प्रोजेक्ट के चक्करों में। देखो कोई बंदा आप मुझे ऐसा मिला दो जो कहे कि मुझे 3 से लेके 5 साल क्रिप्टो करेंसी में हो गया और मैं लॉस में हूँ, जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने 3 साल पहले टॉप पे भी बिटकॉइन बाय किया होगा ना $70,000 पे 2021 में, आज भी वो बंदा प्रॉफिटेबल है। क्रिप्टो करेंसी में कभी किसी को नुकसान नहीं होता है अगर आप टॉप 10 या टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी में आते हो, जेन्युइन वे में आते हो। तो दोस्तों, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया हमारा वैसे तो बहुत आ गया, पॉपुलेशन में आ गया, यूथ में आ गया, टैलेंट में आ गया, बट आज तक इंडिया का कोई भी कॉइन या इंडिया का कोई भी टोकन टॉप 5 की एक्सचेंजेस में लिस्ट ही नहीं हो पाया। जैसे बाइनेंस है, बिटगेट है, बायबिट है, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस क्यों नहीं हो पाया? एक मैटिक पॉलीगन ही तो है ना। क्योंकि बड़ी बड़ी एक्सचेंज की टर्म एंड कंडीशन पता क्या होती है? वो किसी एमएलएम नेटवर्किंग आरओआई वाले कॉइन या टोकन को लिस्ट ही नहीं करती है। और ना तो कोई इंडिया की कोई एक्सचेंज ऐसी आई इंटरनेशनल लेवल की जो पूरे वर्ल्ड में अपना यूजर बेस रख सके। तो किसी ना किसी को तो ये इमेज बदलनी पड़ेगी ना क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मीठे पानी का समंदर है, खारे पानी का समंदर नहीं है। जितना मर्जी कोई इसमें से पानी पी ले दोस्तों, जितनी मर्जी प्यास बुझा ले, ये समंदर कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों इन्हीं चीजों को देखते हुए मार्केट में जो स्कैम्स लोगों के साथ हो रहे हैं, जो लोगों को ठगा जा रहा है, और लोग जो क्रिप्टो करेंसी की पावर भूल चुके हैं आरओआई के चक्कर में, दोस्तों इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। और क्या है हमारा प्रोजेक्ट? आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा मीटिंग के एंड तक, पूरी चीज समझने के लिए, डीपली इसकी पावर को समझने के लिए। अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो जो अब मैंने आरओआई वगैरह ऐसा बोला है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है हम ये चीजें लेके तो नहीं आ रहे, क्योंकि ये चीजें जेन्युइन ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का पहला ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में। अच्छा, आपको बेनिफिट क्या क्या होंगे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट क्या जुड़ने के ऊपर? अच्छा, सबसे बड़ी चीज, नो रिस्क नो, रिस्क है बिग जीरो, लाइबिलिटी है बिग जीरो। आरओआई एमएलएम नेटवर्किंग में पता क्या होता है? पहले दिन से कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है, पहले दिन से, क्योंकि उसने डबल ट्रिपल देना है ना, और पहले दिन से ही हमारे ऊपर भी लाइबिलिटी आ जाती है। मैंने किसी का $1000 लगवा दिया किसी आरओआई प्लान में, अब जब तक उसका प्रिंसिपल पूरा नहीं होता, मैं रात को चैन से सो नहीं सकता। यार इसका पूरा हो जाए, इसका पूरा हो जाए। अगर कोई कंपनी बंद होगी, बंदा सामने मेरे घर पे आ जाएगा, लेकिन भैया मैं तो आपके कहने पे पैसे लगाए थे। तो हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म होती, लाइबिलिटी वाली चीजें होती है। तो आपको बेनिफिट क्या क्या होंगे इसके रिस्क फ्री प्रोजेक्ट में, लाइबिलिटी फ्री प्रोजेक्ट में, और ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर? देखो, क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज जरूरी नहीं है क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन ही होता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये भी होता है कि भाई स्कैम प्रोजेक्ट से बचना कैसे है। ब्लॉक की नॉलेज मिलेगी, एक्चुअल में ब्लॉकचेन क्या होती है। और हाँ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट का हिस्सा बनने का। यस, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई भी इंसान पार्टिसिपेट करता है, वो हमारी मैनेजमेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी। ठीक है, देखो दुनिया की सबसे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म है तो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देख लो, अमेरिका के ऊपर $35 ट्रिलियन का कर्जा है। हमारे ऊपर कभी होता है ना, हम घबरा जाते हैं, यूएस के ऊपर इतना है। और अमेरिका की प्लानिंग पता है क्या, यूएस की, डोनाल्ड ट्रंप की या जो भी आने वाले राष्ट्रपति होंगे, कि वो अमेरिका का सारा जो डेप्ट है वो क्रिप्टो करेंसी से उतारना चाहते हैं। इतनी पावर है क्रिप्टो करेंसी। दुनिया की बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, आप हमारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी पैसिव इनकम भी मिल सकती है। देखिए, पैसिव इनकम का मतलब होता है अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आरओई वाली इनकम नहीं कह रहा, अलग इनकम होती है, पैसिव इनकम, रियल इनकम होती है, तो भी आपको यहाँ पे पैसा, अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम हम यहाँ से एक्चुअल में ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा प्रोजेक्ट क्यों, क्या रीजन है हमारे प्रोजेक्ट के कि हम दुनिया से अलग हैं। आपको कोई इसकी कॉपी नहीं कभी मिलेगी, ना ही कोई कंपटीटर मिलेगा, क्योंकि हम ट्रेडिशनल वे में लेके आए हैं इसको। तो पहला ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं 21 कंट्रीज। यस, इस प्रोजेक्ट को हम 21 कंट्रीज में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 16 कंट्री यूरोप की है,
एक अपना इंडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया और यूएई है। 21 कंट्रीज में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। खुद की ब्लॉकचेन हम लेके आ रहे हैं, खुद की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, और जो हमारा टोकन है वो आईडीओ फॉर्मेट के अंदर है, आईसीओ फॉर्मेट के अंदर नहीं है। एक होता है आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, एक होता है आईडीओ इनिशियल टैक्स ऑफरिंग। देखो आईसीओ में क्या होता है ना, क्योंकि बड़ी एक्सचेंज पे अगर किसी ने लिस्ट नहीं करवाना है, आरओ एमएलएम है, तो आईसीओ में ना इतनी टर्म एंड कंडीशन होती नहीं है टोकन की। आप फेज 1 में टोकन सेल करो, फिर फेज 2 क्रिएट कर दो, फेज 3, फेज 4, फेज 5 से क्रिएट कर दो, प्राइस आप अपनी मर्जी से बढ़ाते रहते हो टोकन का, जो आईसीओ प्रोजेक्ट होते हैं। और इनके अंदर कोई सप्लाई भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन लेना है, क्योंकि इनको तो सर्टिफिकेशन कोई लेना नहीं होता, ये अपनी सप्लाई भी कम ज्यादा या बढ़ा भी सकते हैं। तो ज्यादातर आईसीओ प्रोजेक्ट जो इंडिया में है वो 99.9% आईसीओ प्रोजेक्ट ही दोस्तों सारे के सारे होते हैं। हम इसको लेके आए हैं आईडीओ फॉर्मेट के अंदर। देखो आईडीओ में पता क्या होता है, टोकन और डिस्ट्रीब्यूट आपको करने ही होते हैं मार्केट के लिए, के लिए कह लीजिए। उसकी कंडीशन होती है एक्सचेंज की, किसी भी बड़ी एक्सचेंज की कंडीशन होती है कि आपको 20 से लेकर 30% अपना जो टोकन है, जो उसकी सप्लाई है, वो पब्लिक में वितरित करनी पड़ेगी, पब्लिक सेल करनी पड़ेगी उस सप्लाई को। और वो भी बिना एमएलएम के आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे टोकन, बिना नेटवर्किंग के करने पड़ेंगे, बिना आरओई के करने पड़ेंगे, और ये सिर्फ आईडीओ फॉर्मेट में ही पॉसिबल है। तो हम आईडीओ टोकन दोस्तों लेके आए हैं, और जो हमारा प्री लिस्टिंग प्राइस इस समय है वो $2.5 का प्राइस है, और जनवरी के अंदर नए साल के अंदर दोस्तों हम इसको लिस्टिंग कर रहे हैं। देखो टोकन तो लॉन्च हो जाता है, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, 10,000 टोकन मिल जाएंगे, बट उसका बढ़ता कैसे है ना, डिमांड और सप्लाई का लॉजिक तो होता है, बट डिमांड क्रिएट करेगा कौन? हम और आप थोड़ी मिलकर डिमांड क्रिएट करेंगे। अगर हम एक ही सिस्टम में भाई उसको दे दिए, उससे ले लिए, ऐसे डिमांड नहीं क्रिएट होती, डिमांड जेन्युइन में क्रिएट होती है। और डिमांड को क्रिएट करने के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट भी दोस्तों लॉन्च किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं अपना क्रिप्टो करेंसी एजुकेशन पोर्टल। मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में। फिर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं अपना गेमिंग पोर्टल, हम अपने मेटावर्स के प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यस, और हाँ, हमने यहाँ पे एक अपने प्रोजेक्ट को लाइव भी कर दिया टोकन लिस्टिंग से पहले, क्योंकि पिछले दोस्तों 1 साल से अप्रैल 2024 में हमने फाउंडेशन रखी थी। जो बातें होगी मैं आपको क्लियर बताऊंगा यहाँ पे। अप्रैल 2024 के अंदर हमने इलू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो फाउंडेशन रखी थी, और 1 साल उसके बाद 1 साल हमने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। हम मार्केट में नहीं उतरे फंड रेजिंग के लिए। हमने एजुकेशन पोर्टल अपना रेडी करा, हमने गेमिंग पोर्टल अपना रेडी करा, ठीक है, हमने ब्लॉकचेन एक्सचेंज के ऊपर अपना काम किया, और हमने पिछले 8 महीने से जो हमारा एफर्ट चल रहा था, हमने अपने क्रिप्टो करेंसी डेबिट कार्ड के लिए, आपको जान के खुशी होगी, मास्टर कार्ड से टाई अप करा है। और ये टाई अप थर्ड पार्टी टाई है कि हमने किसी और कार्ड वाली कंपनी की सर्विसेज ली है और अपना वहां पे वो कार्ड देना शुरू कर दिया है। इंडिया फर्स्ट कंपनी, इंडिया फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसका डायरेक्ट मास्टर कार्ड से दोस्तों टाई अप हुआ है। और इस कार्ड को हम दिवाली पे दोस्तों लॉन्च कर चुके हैं मास्टर कार्ड के साथ मिलके, और इसकी प्री बुकिंग अभी चल रही है। इसके बारे में बताऊंगा कार्ड के बारे में। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम भी है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आप जुड़ोगे तो आप मैनेजमेंट ही बनोगे, तो पैसिव इनकम भी है, और नो एमएलएम, नो आरओआई, और मैनेजमेंट के लिए अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। अच्छा, अब ये टोकन हमें कैसे मिल सकता है, आईडीओ फॉर्मेट में हम कैसे टोकन दे रहे हैं, मैनेजमेंट में एंटर कैसे करना है, कितने पैसे लगते हैं ना, मन में ये सवाल आता है। अच्छा, मेरे को काम क्या करना पड़ेगा, मेरे को बदले में कैसे पैसे आएंगे, क्या मेरे ऊपर कोई रिस्क तो नहीं है, क्या मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी तो नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब अभी आपको अगली स्लाइड में यहाँ पे मिलने वाले, बने रहना मेरे साथ एंड तक। तो ये अगर वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों वेबसाइट आपके सामने है iluworld.io। आप वेबसाइट पे जाएंगे, जो जो मैंने आपको बताई है, एक एक बात, एक एक शब्द आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा कि हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन हम करने क्या जा रहे हैं, और दुनिया से हम कैसे अलग है, किस तरह से ट्रेडिशनल वे में इसको लॉन्च किया। तो आप वेबसाइट पे जरूर जाइएगा। ये पीपीटी भी आपको, जिन्होंने आपको कॉल किया उनके थ्रू को ये पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो, अगर मिशन और विजन करें, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई इंडिया का कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन मेट पॉलीगन को छोड़ के 5 एक्सचेंजेस में आज तक नहीं आया, और कभी आया। अगर आरओ एमएलएम नेटवर्किंग वाले सिस्टम चलते रहेंगे ना, तो इंडिया का नाम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में खराब ही होगा, ऊपर नहीं जाना। तो हमारा मिशन और विजन ये है कि मैटिक पॉलीगन के बाद हम अपना टोकन दुनिया हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लेके आने वाले हैं। हमने इसको आईडीओ फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, बिना एमएलएम के, बिना नेटवर्किंग के, बिना आरओ सिस्टम के। और उसके दोस्तों
हम यहाँ पे अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लेके आ रहे हैं वाइडल, जिसका यूजर बेस है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट 21 कंट्रीज में बन रही है, तो हमारा जो यूजर बेस है वो वर्ल्ड वाइड दोस्तों रहने वाला है। और हम यहाँ पे दुनिया की सेकंड नंबर की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च करेंगे, जो यूजर बेस में बाइनेंस के बाद होगी और वॉल्यूम में कॉइनबेस पे बीट कर रही है। उसके पीछे लॉजिक स्टेशन है कि कैसे हमने वो सारी प्लानिंग की है। पिछले 1 साल में दोस्तों हमने वो सारी तैयारी की है। अपना खुद का टोकन, आईडीओ टोकन, दुनिया की हर बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, और हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। उसके बाद अगर मिशन और विजन, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल बताना चाहूँ। देखो, आज इंडिया में अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में 15 करोड़ यूजर है ना, जो लोग जानते हैं, बट एजुकेशन की कमी है, लोगों को नॉलेज की कमी है। अगर एजुकेशन लोगों को दे दी जाए, नॉलेज लोगों को दे दी जाए, देखो ट्रेडिंग आज के टाइम का ना सबसे बड़ा करियर बन रहा है, हर बंदा ट्रेड करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो भोले भाले लोग हैं, क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स में फंस भी जाते हैं। तो आज के ये यूथ को, आज के इंडिया को किस एजुकेशन की नीड है? आज के इंडिया को नीड है क्रिप्टो करेंसी की एजुकेशन की। तो दोस्तों हमारा मिशन और विजन ये भी है कि हम यहाँ पे एजुकेट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, ब्लॉकचेन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, अपने हर इंडियंस को। ठीक है, उसके बाद रोड मैप है दोस्तों हमारा। आपको ये सारा रोड मैप हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, व्हाइट पेपर भी आपको मिल जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रोड मैप पे नहीं भी है और हमने इसको लॉन्च कर दिया। अच्छा, कौन कौन से प्रोजेक्ट है हमारे, आपको मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ स्लाइड के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारा इलू टोकन। देखो, क्रिप्टो करेंसी फील्ड में अगर आपको आना है तो आपका अपना टोकन होना जरूरी है। टोकन के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा यहाँ एजुकेशन प्रोग्राम है, 7 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लॉन्च करे हैं। हमारा गेमिंग पोर्टल, हमारी एक्सचेंज, हमारी ब्लॉकचेन, हमारा स्टेम प्रोग्राम, जिसको आप हमारी ट्रेडिंग एकेडमी भी कह सकते हो, जिसमें हम आपको ट्रेडिंग करना भी सिखाएंगे, आपको सिग्नल और टिप भी ट्रेडिंग के ऊपर। उसके बाद है हमारा क्रिप्टो करेंसी डेबिट कार्ड, जो आपको पीपीटी में नहीं मिलेगा, बट हमने इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। बारी बारी से सारे प्रोजेक्ट को समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर टोकन की बात कर ली जाए, टोकन की सप्लाई है 52 मिलियन। BEP20 फिलहाल हम यूज कर रहे हैं। आईडीओ प्राइस इसका है $2.5, और जो जनवरी के अंदर लिस्टिंग प्राइस रहने वाला है हमारे आईडीओ का, वो $15 से $18 के बीच में रहने वाला है। और 20% सप्लाई हम आईडीओ में यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आईडीओ हम कहाँ पे दे रहे हैं? आईडीओ हम आम कम्युनिटी को नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मैनेजमेंट को आईडीओ देके यहाँ पे चल रहे हैं, और वो भी इंडिया की मैनेजमेंट को। अच्छा, ये टोकोनॉमिक्स 52 मिलियन सप्लाई है मैनेजमेंट डेवलपमेंट टीम के लिए, आईडीओ टोकन सेल के लिए, और मार्केट कैप, एक्सचेंजेस, लिक्विडिटी के लिए अलग अलग परसेंटेज में टोकन यहाँ पे एलोकेट किए। सबसे पहले बात करते हैं कि टोकन की डिमांड कैसे क्रिएट, प्राइस कैसे बढ़ेगा, है ना? देखो, अगर इस चीज की क्लैरिटी हमारे पास है और हमने उस पर काम किया है ना, तो हमें पता है कि डिमांड कैसे क्रिएट करनी है। और डिमांड देखो आपस में नहीं, एक दूसरे के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई जितने लोग प्रोजेक्ट में है वही टोकन को आपस में बाय सेल करते हैं, डिमांड कभी नहीं क्रिएट होगी। डिमांड करते हैं आम लोग, आम पब्लिक। देखो, आज बीटीसी की बात करो, इन भी प्रैक्टिकल यूज थोड़ी होता है। बीटीसी की एक तो ट्रांजैक्शन फीस बहुत होता है, एक तो कंफर्मेशन टाइम बहुत होता है ट्रांजैक्शन का, तो उसके बजाय लोग यूएसडीटी यूज करते हैं, है ना, कोई भी पेमेंट करने के लिए, इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए। बट फिर भी बीटीसी का प्राइस देखो आप कितना, $1.25 तक बीटीसी का प्राइस गया था, 1 सेंट भी नहीं था कभी किसी समय पे। कि रियल डिमांड ना होते हुए भी इसका प्राइस अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि मदर करेंसी है। तो बीटीसी की सप्लाई है 21 मिलियन, हमारी सप्लाई है 50 मिलियन, 52 मिलियन कॉइन की। तो $2.5 का हमारा टोकन, तो प्राइस ऊपर जाएगा कैसे दोस्तों? उसके लिए हमें ना कुछ प्रोजेक्ट रेडी करे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए ऑर्गेनिक वे में। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं सबसे पहले हमारा एजुकेशन पोर्टल। देखो, मैं एजुकेशन ही क्यों, हमने यही क्यों चुना? क्योंकि एजुकेशन ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। एजुकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, और एजुकेशन ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी डाउनफॉल नहीं आता। स्कूल को, यूनिवर्सिटी, रोज लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज नए बच्चे आ रहे हैं धरती पे, इंडिया में हर जगह। तो जो आज पैदा हुआ उसने स्कूल तो जाना ही है ना, कॉलेज तो जाना है, यूनिवर्सिटी में तो जाएगा जाएगा। बट आज के टाइम पे जब वो स्कूल कॉलेज से पास आउट होकर बाहर निकलता है, क्या स्कूल वाली, कॉलेज वाली एजुकेशन कहीं पैसा कमाने में हेल्प करती है? कि कभी साइन थीटा कॉस थीटा कभी आपने यूज किया है इस पर कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है, मेरे को इतने पैसे चाहिए? कहीं नहीं यूज की स्कूल की एजुकेशन। आज के टाइम पे अगर करियर देखें, सबसे बड़ा करियर है ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन। तो उस एजुकेशन के लोगों को नीड है इस समय इंडिया में, और इंडिया में ये एजुकेशन कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा।
ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत यूनिक काम कर रहे हैं और सोशल वर्किंग भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे लेके आए हैं फ्री एजुकेशन। आपने बिल्कुल सही सुना, फ्री एजुकेशन हर किसी के लिए। यस, 3 दिन का, जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 3 दिन का फ्री कोर्स हम यहाँ पे लेके आए हैं क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन में, ट्रेडिंग में। देखो इस 3 दिन के कोर्स में क्या होगा, आप हमारे पोर्टल पे जाओ, साइन अप करो, लाइव सेशन रहेंगे, एक्सपर्ट हमारे वहां पे रहेंगे, जो अलग से हमारी टीम होगी एजुकेशन वाली। क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स, इसके फंडामेंटल्स, ट्रेडिंग के बेसिक्स, फंडामेंटल, ब्लॉकचेन क्या है, इसके फंडामेंटल्स 3 दिन में बड़े अच्छे से किए जाएंगे। एनजीज कितने तरह की होती है, टोकन्स कितने तरह के होते हैं, कॉइन्स कितने तरह के होते हैं, अच्छा स्कैम प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, इनसे बचना कैसे है। मतलब उस इंसान की जो चीजें हैं वो 3 दिन में सारी क्लियर हो जाएंगी, उसको अपना फ्यूचर दिख जाएगा इस फील्ड के अंदर। अच्छा, उस 3 दिन के कोर्स के बाद फिर क्या, जब वो 3 दिन का कोर्स, कोई भी बच्चा हो या बूढ़ा हो, है ना, ये लेडीज हो या जेंट्स हो, कोर्स करने के बाद, 3 दिन का कोर्स करने के बाद क्या होगा, चौथे दिन उनके वहां पे पैनल के ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगी, अपडेट योर कोर्स, कि अगर आपने कंटिन्यू सीखना है और तो आप अपने कोर्स को अपडेट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा जो कोर्स रहेगा उसकी ड्यूरेशन रहेगी 45 डेज की, 45 दिन का कोर्स रहेगा, 1.5 महीने का प्रोफेशनल कोर्स रहेगा। लाइव सेशन के थ्रू कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें ट्रेडिंग भी बताई जाएगी कैसे करनी है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, चार्ट्स कैसे रीड करने हैं, कैंडल्स क्या होती हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, फॉरेक्स के ब्रोकर कौन से होते हैं, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल, मतलब हर चीज सिखाई जाएगी। तो ना जब हमने सर्वे करवाया था ना कि भाई इस 45 दिन के प्रोफेशनल कोर्स की फीस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये पेड कोर्स रहेगा, 3 दिन तो हम फ्री सिखाएंगे, पर उसके बाद रहेगा कोर्स ही पेड। तो मार्केट में हमें जो सर्वे में आंसर मिला था वो था कि ये 100 से लेके $500 के बीच में फीस होनी चाहिए। बट एक चीज सोचें कि $100 हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। जवाब आया था, मैंने खुद बोला था सर नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हम देखो सोशल वर्किंग भी यहाँ पे कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि 40 दिन का कोर्स, आप बिलीव नहीं करोगे, हम यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ $10 के अंदर। 900 से लेके 950 रुपया कोई भी बंदा खर्च करे और 45 दिन का प्रोफेशनल कोर्स करे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी, ट्रेडिंग का करियर भी शुरू कर सकते हैं इस कोर्स करने के बाद। मतलब हम किसी को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, और फीस कितनी है, $10, सिर्फ $10। अब बात आती है टोकन की, डिमांड भी तो क्रिएट करानी है ना, उसका प्राइस भी कैसे ऊपर जाएगा। हम यहाँ पे दे देंगे 2 ऑप्शन, या तो आप $10 से फीस पे कर दो। अच्छा, इस एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 6000 एनजीओ से टाई अप करा है ऑल ओवर इंडिया में, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, गांव गांव में, सरपंचों के पास, जो सिटीज के एमसीज होते हैं उनके पास जाएंगे और फ्री एजुकेशन लोगों को बांटेंगे। आप सोच के देखो, लाखों लोगों तक ये पहुंचने वाली है, जो इंटरेस्टेड होंगे वो अपना करेंगे। ऑप्शन दिए, या तो $10 से करो, या कंपल्शन नहीं करी है, ऑप्शन दिए, या और $7.5 के हमारे इलू टोकन से पेमेंट करके भी आप कोर्स कर सकते हो। अब सोचो, दोनों ऑप्शन दे दिए हमने कि या तो भाई 10 यूएसडीटी दे दो या $7.5 के हमारे टोकन से पेमेंट कर दो। अब 99 क्या 100% लोग कहाँ जाएंगे, इस तरफ, कि भाई $2.5 देखो उनको थोड़ी मैटर करता है कि यूएसडीटी देने के हमारे टोकन देने, उनके तो $2.5 बच रहे हैं। अब मान के चलो आज 1000 लोगों ने इस कोर्स को अपडेट किया, कितने से किया, $7.5 से, $700 का कोर्स है ये, 1.5 महीने का। अब ये 1000 लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि फ्री कोर्स में हम इनको बता ही देंगे यूएसडी से स्वैप कैसे करना है। ये हमारी एक्सचेंज पे जाएंगे जहां हमारा टोकन लिस्ट है, लाइव प्राइस वहां पे होगा। 1000 लोग एक्सचेंज पे जाके $7.5 के टोकन बाय करेगा। और लॉजिक आपको पता है, जब बाइंग होती है ज्यादा, सेलिंग कम होती है, जब डिमांड होती है, प्राइस ऊपर जाता है। कल फिर 1000 लोगों ने इस कोर्स को बाय करा ऑल ओवर इंडिया में, कोई बंदा कहाँ से, कोई बंदा कहाँ से, फिर 1000 लोग $7.5 की बाइंग कर रहे हैं। तो आप सोचो ये इस टोकन का प्राइस 2.5 से 3, 4, 5, 5, 20, 25 गुना, क्या 250, $2500 जाएगा। ये एजुकेशन पोर्टल ही हमारे टोकन के प्राइस को $2500 लेके जाने का दम रखता है, क्योंकि एजुकेशन कभी खत्म नहीं होगी। हर साल इंडिया में 1.5 से लेके 2 करोड़ क्रिप्टो यूजर नए ऐड हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा टोकन का रियल यूज केस है, पहला। सेकंड फिर बताऊंगा आपने एंटर कैसे कर। हम लेके आ रहे हैं गेमिंग पोर्टल। देखो इंडिया में अभी फिलहाल सरकार ने जो पेड गेम्स है उन पे बैन लगा दिया कि आप गेमिंग में पैसा नहीं लगा सकते, है ना। ड्रीम 11 थी, एमपीएल थी, ये सारी गेम्स पहले थी। तो अभी हमारा गेमिंग पोर्टल रेडी है,
इसको हम स्टेप बाय स्टेप लॉन्च करेंगे। अभी फिलहाल हम इंडिया में इसको लॉन्च नहीं करेंगे, अभी हम इसको वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर देंगे। जब इंडिया में कोई लॉ बनेगा तब की तब देखी जाएगी। वर्ल्ड वाइड 180 कंट्री में हम गेमिंग पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। सारी गेम्स पे देख रहे हो वहां पे होंगी और मेटावर्स की गेम्स भी होंगी। देखो गेमिंग में ना लोग पैसा लगाते हैं, पैसा जीतते भी हैं, पैसा हारते भी हैं। क्लियर है? आप ना प्ले स्टोर पे जाना कभी, या ऐप स्टोर पे जाना, अगर आईफोन है तो कोई भी गेम पे क्लिक करना, जहां पे लिखा होता ना इंस्टॉल, उसके नीचे एक चीज लिखी होती है छोटी सी, इन ऐप परचेजेस, कि गेम के अंदर ऐसी चीजें हैं जिनको आप पैसा दे खरीद सकते, यूज कर सकते। हाँ, वहाँ पे भी, वहाँ के अंदर जो हमारे अलग गेम्स होगी वहां पे भी हमारा टोकन का यूज किया, कि अगर किसी ने गेम के अंदर कहीं 1000 रुपया लगाया, 1000 रुपए की चीज खरीदी, हमारे टोकन से खरीदेगा 800 की। तो ये पोर्टल वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर रहे हैं हम, तो ये चीज भी हमारे टोकन के प्राइस को बहुत ऊपर लेके जाने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो $2.5 का जो प्राइस है वो रुक नहीं रुकेगा आने वाले समय में, क्योंकि हम मार्केट में आम लोगों में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। हम आपस में बाइंग सेलिंग वाली गेम नहीं खेल रहे जो बाकी स्कैम प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? उसके बाद क्या क्या आ रहा है हमारे पास? सेकंड नंबर की करेंसी एक्सचेंज हम लेके आ रहे हैं। अच्छा, दुनिया की 7 नंबर की एक्सचेंज है, इसके पीछे लॉजिक्स है, इसके पीछे कैलकुलेशंस है। उसके लिए तो सेपरेट एक 20 मिनट का जूम सेशन चाहिए, ये कैसे पॉसिबल होगा? हमारी खुद की ब्लॉकचेन दोस्तों आ रही है, और हमारी खुद की सिग्नल ट्रेडिंग एकेडमी मॉडल प्रोजेक्ट करेंगे भी, ट्रेडिंग करना सिखाएंगे अपनी मैनेजमेंट को। जितने भी हमारी मैनेजमेंट यहाँ पे जुड़ रही है उनके लिए ये एकेडमी दोस्तों रहेगी, जिसमें उनको सिग्नल्स टिप्स ट्रेडिंग के प्रोवाइड किए जाएंगे और उनका प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे करवाया जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर भी आधे घंटे का जूम सेशन अलग से दोस्तों लग सकता है डिटेल में इसको समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब एंटर कैसे करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? सिस्टम एंटर करने का कोई बाइनरी प्लान तो नहीं है, कोई लेवल प्लान तो नहीं है, कोई ये तो नहीं, कोई वो तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं, कोई वैसा नहीं दोस्तों। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा MLM ROI नेटवर्किंग ये प्लानों से ना दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जेन्युइन चीज लेके आए, ट्रेडिशनल चीज लेके आए आप लोगों के लिए, बिना रिस्क की, बिना लाइबिलिटी की चीज लेके आए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट। हम कम्युनिटी नहीं बना रहे हैं, हम मैनेजमेंट बना रहे हैं। आप एंटर करोगे, आप मैनेजमेंट रहोगे सिस्टम की। अच्छा हाँ, मैनेजमेंट में सीट्स है लिमिटेड, सिर्फ चुनिंदा लोगों की सिलेक्शन होनी है मैनेजमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट हम कहाँ कहाँ बना रहे हैं? हम 21 कंट्रीज में बना रहे हैं। कितनी बड़ी मैनेजमेंट बन रही है? 10.5 लाख लोगों की मैनेजमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे बन रही है ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक कंट्री का, लेट्स से इंडिया का स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैनेजमेंट का, बाकी 20 कंट्रीज का भी सेम रहने वाला है। देखो मैनेजमेंट की हमारी ना 4 लेयर्स है। पहली लेयर है हमारी कोर टीम। ठीक है, कोर टीम के अंदर क्या है? सिर्फ 10 सीट्स है, मतलब इंडिया नहीं, हर कंट्री में कोर टीम बनेगी और हर कंट्री में से सिर्फ 10 लोगों की सिलेक्शन की जाएगी इस पोजीशन के लिए, टॉप पोजीशन के लिए। और इंडिया के अंदर हमारी कोर टीम यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। सेकंड हमारी लेयर है मैंडेट की। देखो कोर लीडर का काम क्या है यहाँ पे? देखो काम भी तो करना है ना। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार मैं जुड़ गया पर मुझे करना क्या है यहाँ पे, है ना? कोर टीम का काम क्या है? देखो मैंने प्रोजेक्ट बताए, गेमिंग का, एजुकेशन का, एक्सचेंज का, ट्रेडिंग का। अब इन प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, मैनेजमेंट चाहिए जो इन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे अलग अलग कंट्रीज के अंदर। उसके लिए कोर टीम का काम क्या है कि उसने अपने 10 मैनेजिंग डायरेक्टर लेके आने हैं, क्रिएट करने हैं। यानी उसने अपने 10 मैंडेट लेके आने हैं सिस्टम के अंदर। कौन से मैंडेट लेके आने हैं? जो बढ़िया लोग हों, जो इन प्रोजेक्ट्स को आने वाले समय पे संभाल सके और उनको बड़े लेवल का दोस्तों प्रॉफिट भी होगा। तो 10 कोर लीडर है, 10 कोर लीडर अपने 10-10 मैंडेट लेके आएंगे। तो सेकंड लेयर में सिलेक्शन होनी है सिर्फ 100 लोगों की। इंडिया में सिर्फ 100 लोगों की सिलेक्शन होनी है इस लेयर के ऊपर। तो दूसरी लेयर में आगे हमारे मैंडेट। अच्छा, अब देखो इनका काम क्या है आगे? कोर का काम क्या है? 10 मैंडेट। एक मैंडेट का काम क्या है? मैंने आपको बताया था ना, हम अपना ट्रेडिंग सेटअप लेके आ रहे हैं, ट्रेडिंग एकेडमी लेके आ रहे हैं, सिग्नल मिलेंगे, टिप मिलेंगे। तो उसकी फ्रेंचाइजी किसको मिलेगी? वो सारा सिस्टम संभालेगा कौन? हमारी हर लेयर के पास ना अलग अलग प्रोजेक्ट हमने इनको देने हैं। तो ट्रेडिंग वाला सेटअप, ट्रेडिंग वाला प्रोजेक्ट किनको मिलेगा? वो मिलेगा हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर्स को, क्योंकि हम यहाँ पे वर्चुअल सेंटर ओपन कर रहे हैं ट्रेडिंग के। कितने सेंटर ओपन कर रहे हैं? 500। पूरे इंडिया में 500 लोगों की सिलेक्शन होगी जिनको ये चीज दी जाएगी। अच्छा, मैंडेट का रोल क्या है यहाँ पे? एक मैंडेट का कोई काम नहीं है सिस्टम में, सिर्फ उसने 5 सेंटर कोऑर्डिनेटर लेके आने हैं जो ट्रेडिंग के सिस्टम को संभाल सके, बस।
कोई उसने बंदे नहीं, 100 200 500 कोई हजारों की टीम यहाँ पे किसी ने बनानी नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग तो है नहीं, मैनेजमेंट है। कोर टीम का काम क्या है? 10 मैंडेट। एक मैंडेट का काम क्या है? 5 सेंटर कोऑर्डिनेटर। तो 100 मैंडेट के साथ कितने सेंटर कोऑर्डिनेटर हो गए? 500। अच्छा, अब लास्ट लेयर है डिस्ट्रीब्यूटर की। एक सेंटर कोऑर्डिनेटर का काम यहाँ पे क्या है? जो जिसके पास सेंटर होगा, उसने अपने सेंटर के अंदर 100 डिस्ट्रीब्यूटर भर्ती करने हैं, यानी लेके आने हैं, जो हमारी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। टिप मिलेगी, सिग्नल मिलेंगे सेंटर कोऑर्डिनेटर को, ये टिप सिग्नल आगे इनके पास जाएंगे। ये 50,000 लोग करेंगे ट्रेडिंग, जिसका जो प्रॉफिट है ऊपर तक शेयर होगा सारी मैनेजमेंट के साथ। तो एक सेंटर ने 100 डिस्ट्रीब्यूटर लेके आने हैं। 500 सेंटर का मतलब है पूरे इंडिया में 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे होंगे जो ट्रेड करेंगे हमारी एक्सचेंज के ऊपर विद सिग्नल्स विद टिप। तो हमारी जो मैनेजमेंट क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर, वो हो रही है 50,610 लोगों की। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हर जुड़ने वाले इंसान का, हर जुड़ने वाले बंदे का जो यहाँ पे काम है ना, प्री डिफाइंड है, लिमिटेड काम है। एक कोर का 10 मैंडेट, मैंडेट का 5 सेंटर, एक सेंटर का 100 डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, अगर किसी के लिए 100 डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा लग रहा है तो आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, उसको भी हमने कैसे ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, ये चौथी लेयर मैनेजमेंट की। इसके बाद काम खत्म है। कोई नया बंदा मैनेजमेंट में एंटर कर ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। मैनेजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह से जो मैनेजमेंट है 20 और कंट्रीज में बन रही है। अच्छा, अब मैनेजमेंट की पोजीशन पे आने की मतलब कैसे आ सकते हैं, उसके लिए करना क्या है, आइए देख लेते हैं। कोर टीम हमारी दोस्तों ऑलरेडी फिल हो चुकी है। अब मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे अपना आईडीओ लेके आए हैं जिसका टोकन का प्राइस है $2.5, और लिस्टिंग प्राइस मैंने बता दिया था कितना रहने वाला है, और टोकन का प्राइस 250 कैसे जाएगा वो भी आप ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब कोर टीम तो हमारी दोस्तों इसमें हो चुकी है, पूरी की पूरी भर चुकी है। मैंडेट की पोजीशन, मैनेजमेंट में सेकंड पोजीशन पे आने के लिए करना क्या है? यहाँ पे कोई एंट्री पैकेज नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई आरओई वारओई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपने बस $500 का आईडीओ लेना है। हम आईडीओ किसको दे रहे हैं? जो टोकन इतनी अमाउंट पे लिस्ट होने वाला है, कम प्राइस पे हम किसको दे रहे हैं? अपनी मैनेजमेंट को दे रहे हैं। तो मैंडेट आने के लिए $500 के साथ आपने आना है। कोई टॉपअप रीटॉपअप वाला फंडा ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। आपको क्या मिलेगा? मैंडेट को $500 के यहाँ पे टोकन मिल जाएंगे, $2.5 के अकॉर्डिंग आईडीओ मिल जाएगा उनको इनिशियल टैक्स ऑफरिंग के थ्रू। सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पे अगर किसी ने आना है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है? $2100 का आईडीओ उसने यहाँ पे लेना है सिस्टम से, मतलब $2100 के उसको टोकन मिल जाएंगे उसके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर $2.5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सेंटर कोऑर्डिनेटर बन गया, ये फिक्स है। डिस्ट्रीब्यूटर लास्ट लेयर पे आने के लिए क्या करना है? $300 के साथ डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। 300 में से $200 का उनको मिलेगा आईडीओ, आईडीओ मिलेगा। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने ट्रेडिंग करनी है हमारी एक्सचेंज के ऊपर, तो $100 इनका जाएगा लाइफ टाइम एजुकेशन के लिए। एजुकेशन पोर्टल का एक्सेस इनको लाइफ टाइम मिलेगा फ्री में, और लाइफ टाइम इनको सिग्नल और टिप्स मिलते रहेंगे हमारे सिस्टम की ओर से। यानी कि मैंडेट आएंगे $500 से, सेंटर कोऑर्डिनेटर आएंगे $2100 से, और डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे $300 से। स्कोर हमारे ऑलरेडी फुलफिल है। तो ये 3 लेयर्स का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया एंट्री कैसे होनी है, और उसके बदले में आपको मिलेंगे आईडीओ टोकन। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि भाई हमें पैसे कैसे आएंगे ना। सबसे पहला सवाल तो यही होता है, हर किसी का, मेरा भी था। लेट्स से सेकंड लेयर से स्टार्ट करते हैं। आप $500 के साथ आए, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, अब असली चीज शुरू होने वाली है। लाइबिलिटी रिस्क जीरो कैसे है ना, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। किसी के ऊपर ₹1 की लाइबिलिटी नहीं आएगी। कैसे? मैंडेट कितने के साथ आए? $500 के साथ। इनको क्या मिलता है? इनको 200 टोकन मिल जाते हैं इनके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। क्लियर? अब एक मैंडेट का काम क्या है यहाँ? उसने जिंदगी में करना क्या है? अब सिर्फ उसने 5 सेंटर कोऑर्डिनेटर लेके आने हैं जो ट्रेडिंग का सेटअप संभालने। इतना ही काम है ना, ना 4 ना 6, ना कोई हजारों की टीम बनानी, इतना ही काम करना है। 5 लोग सेंटर कोऑर्डिनेटर। अब एक सेंटर कोऑर्डिनेटर कैसे आता है? $2100 की आईडीओ के साथ। तो हमारे मैंडेट को, जो कि आप हैं, आपको सेंटर कोऑर्डिनेटर के ऊपर 20% रेफरल बोनस मिलता है। यानी $2100 का 20% क्या हो गया? $420। और कितने सेंटर कोऑर्डिनेटर आपने लेके आने हैं? सिर्फ 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी यहाँ पे रेफरल इनकम होगी $2100। और $2100 पता कितनी आएगी? ये टोकन में नहीं आएगी, ये यूएसडीटी में आएगी सारी की सारी। और कोई एडमिन चार्ज, कोई परसेंट, 5% कटिंग वाला सिस्टम ही नहीं है जो एमएलएम नेटवर्किंग में चलता है। $2100 पूरा आपको मिलेगा यूएसडीटी में, जिसको मौके पे आप कैश कर सकते हो। अब लगाया कितना? 500। कितना गया? 2100। टोकन किसके पास पड़े? आपके पास। अब
एक सेंटर कोऑर्डिनेटर 100 डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है, क्लियर। हर डिस्ट्रीब्यूटर को $200 के टोकन मिलते हैं, आईडियो मिलता है। अब आपको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी आपकी मैनेजमेंट में ही है, तो आपको भी यानी मैंडेट को हर डिस्ट्रीब्यूटर का 10% मिलता है रेफरल बोनस। सिर्फ सेंटर का नहीं मिलेगा, इनको डिस्ट्रीब्यूटर का भी मिलेगा लास्ट ईयर का। तो डिस्ट्रीब्यूटर काउंट होगा वो $200 के आईडीओ पे काउंट होगा, यानी कि एक मैंडेट को हर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर $20 रेफरल इनकम मिलती है। और डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं इसके मैनेजमेंट में? 500। 5 सेंटर है तो 500 डिस्ट्रीब्यूटर, तो एक मैंडेट की डिस्ट्रीब्यूटर से रेफरल इनकम होती है $10,000। 10 और 2100 कितना हो गया? एक मैंडेट जो $500 से आता है, टोटल रेफरल इनकम, सिर्फ एक इनकम की बात करी है, रेफरल इनकम लेता है यहाँ पे $12,100। 500 लगा के $12,100 और टोकन इसके पास पड़े। क्लियर हो गया? मैंडेट जो $500 से आता है, रेफरल इनकम से कितने अर्न करेगा, और ये फिक्स रहती है अमाउंट। अब बात करते हैं, क्या मैंडेट के ऊपर कोई लायबिलिटी तो नहीं चढ़ जाएगी? क्योंकि भाई इसने $2100 वाले 5 सेंटर कोऑर्डिनेटर लेके आए थे, कल को ये नहीं उंगली उठाएंगे इसके ऊपर कि भाई मेरे 2100 का क्या बना। आइए चेक करते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेटर कैसे आते हैं $2100 के साथ। इनको $2100 के टोकन मिल गए। अच्छा, अब इनका काम क्या है? इनको ट्रेडिंग की टिप मिलेगी, वो अलग इनकम है इनकी, जो टिप से इनकम आएगी इनकी ट्रेडिंग से। इनका भी काम क्या है? इन्होंने 100 डिस्ट्रीब्यूटर लेके आने हैं, फिर मैं ब्रेक डाउन भी करूंगा, इनका काम आसान भी करेंगे। 100 डिस्ट्रीब्यूटर लेके आने हैं $300 के साथ, जिसमें से $200 का हर डिस्ट्रीब्यूटर को आईडीओ मिलता है। इनको हर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर 20% रेफरल इनकम आएगी, यानी कि $200 के ऊपर $20 से इसको कर लें तो $40 बनता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का। और कितने डिस्ट्रीब्यूटर है? 100। तो टोटल इनको इनकम आती है रेफरल इनकम $4000 पूरे 4000। 2100 लगाया, आया कितना? 4000। टोकन किसके पास बढ़े? इनके पास। और टोकन का प्राइस आने वाले समय में आप सोचो, जब $100, 200, $250 जाएगा तो इनकी वैल्यू कितनी होगी इनके टोकन की। बिना टोकन सेल किए, जरूरत ही नहीं पड़नी टोकन सेल करने की, हमने करने हैं, ये अपना पैसा यहाँ पे डबल कर चुके हैं। अच्छा, ब्रेक डाउन कर लेते। एक सेंटर कोऑर्डिनेटर कहता है सर मैं 100 डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लेके आ सकता, मतलब मैं, मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। उनका हमने काम पता क्या आसान कर दिया है कि आप यहाँ पे 10 टीम लीडर $300 के साथ, 100 को छोड़ो, ठीक है, इतना तो हर बंदा काम कर सकता है, क्योंकि वर्किंग सिस्टम है, नॉन वर्किंग वाला इसमें कुछ नहीं है। जो नॉन वर्किंग वाले बंदे हैं प्लीज हमारे सिस्टम में एंटर ना करें, क्योंकि पैसा लगा के अभी पैसा नहीं आता, काम करना पड़ता है। सेंटर कोऑर्डिनेटर को कह दिया कि आप 10 टीम लीडर लेके आ जाओ $300 वाले, और हर टीम लीडर को, देखो टीम लीडर का मतलब है ना टीम लीडर, इसको बोल दिया तो भाई अपने 9 डिस्ट्रीब्यूटर ले आओ $300 के साथ। तो 10 टीम लीडर, उनके 9 डिस्ट्रीब्यूटर, यानी टोटल हो गए 90। 90 और 10 हो गए 100, काउंटिंग पूरी हो गई इनकी। अब अगर ये ऐसा भी कर लें, इनको कितनी इनकम आती है रेफरल? 10 टीम लीडर के ऊपर इनको आ जाएगा $400, 90 डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर इनको आ जाएगा $1800। तो भी 400 जमा 1800, ये 2100 लगा के $2200 यहाँ पे कमा जाते हैं। रिस्क जीरो, नुकसान कोई नहीं है, तो भी प्रॉफिटेबल है। और टोकन किसके पास पड़े हैं? इनके पास पड़े हैं अभी भी। क्लियर हो गया? अब सेंटर कोऑर्डिनेटर मैंडेट को नहीं कह सकता सर मेरे पैसे का क्या बना, भाई पैसे तू $100 एक्स्ट्रा कमा गया और टोकन भी तेरे पास है, अभी तो बाकी इनकम आनी बाकी है। और हाँ, उन बाकी इनकम्स को लेने के लिए एक्स्ट्रा नहीं करना कुछ कि भाई और टीम बनानी पड़ेगी, बिजनेस डालना पड़ेगा। ये टीम बनाने वाला, बिजनेस डालने वाला काम है दोस्तों, इतना ही काम करना है, एक बार कर लिया दैट्स इट, फिर कुछ नहीं करना। अच्छा, लास्ट लेयर पे चलते हैं, चलो। ज्यादातर सिस्टम में क्या होता है भाई, लास्ट वाले लोग ना डूब जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, दिखते ही नहीं, लॉस में जाते हैं। हमारी लास्ट लेयर कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटर्स की। क्लियर? कितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे हर कंट्री में? 50,000। अब देखो, ये आगे मैनेजमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, फिर ये पैसे खाएंगे, इनके पैसे कैसे पूरे होंगे, आइए देखते हैं। अच्छा, ये कैसे आते हैं $300 के साथ? $200 की इनको मिल गए टोकन, ठीक है। $100 की इनको मिलेगी लाइफ टाइम एजुकेशन, और लाइफ टाइम ट्रेडिंग के टिप्स इनको मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए, ये इनकी अलग फीस है। अब ये कैसे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों? मैंने बताया था ना, हमारी हर लेयर को हमने अपने प्रोजेक्ट दिए। जैसे कोर लीडर तो देखो वर्ल्ड वाइड हमारी प्रमोशन करेंगे प्रोजेक्ट की, वो तो वर्ल्ड वाइड घूमते रहेंगे, है ना, हर कंट्री में। जो मैंडेट्स हैं उनको एजुकेशन मिल गई, उनको गेमिंग मिल गई, उनको मेटावर्स मिल गया, उनको एक्सचेंज मिल गई, ब्लॉकचेन मिल गई, उन्हें प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया। सेंटर कोर के सारा का ट्रेन सेटअप,
उसको टिप मिलेगी, सिग्नल मिलेगी, अच्छे लेवल पे पैसे कमाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे ट्रेडिंग, ये भी पैसे कमाएंगे। इसके साथ साथ हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक सुपर पावर भी दे दी है। पता कौन सी दी है? हमारा क्रिप्टो करेंसी डेबिट कार्ड, ये इनको दे दिया। कैसे दिया? अच्छा पहले समझ लेते हैं क्रिप्टो करेंसी डेबिट कार्ड होता क्या है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि आपके ना एटीएम कार्ड की तरह कार्ड होता है, बट उसमें क्या है कि आप ना INR नहीं रखते, इसमें आप दुनिया की टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी रख सकते हो कार्ड के अंदर। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमने मास्टर कार्ड के साथ और बैंक ऑफ अमेरिका जो मास्टर कार्ड का लिक्विडिटी प्रोवाइडर रहेगा उनके साथ हमारा टाई अप इसके लिए हो चुका है। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी डालिए, आपको मास्टर कार्ड की ओर से अलग ऐप पैनल मिल जाएगा, उसमें आपके सारे एड्रेसेस रहेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। आप इसमें USDT डालो, BNB डालो, इथेरियम डालो, इसमें पड़े रहने दो। अच्छा कार्ड का यूज कैसे करना है? तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है? जो लोग क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में है, जो लोग मतलब ट्रेडिंग करते हैं, यार USDT को कैश कैसे करें? एक्सचेंज पे जाएंगे 30% टैक्स लगने का खतरा है, जवाबदेही बनती है वहां पे। सरकार पूछेगी कहाँ से आए डॉलर, कैसे कमाए, कहेंगे प्रॉफिट है, बोलेंगे टैक्स। तो P2P करेंगे एक्सचेंज पे जाके, अकाउंट फ्रीज दिखाता है, क्योंकि सामने वाले बंदे का मुझे नहीं तो पता कौन है, उसकी पेमेंट का सोर्स क्या है। मैंने तो डॉलर भेज दिए, मेरे खाते में आगे पता नहीं कौन सा, अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज भी होंगे, आपको पता भी होगा। या फिर हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, हम अपने ना सर्कल में फोन लगाते हैं, सर मैंने ना $500 बेचने, मुझे कैश पेमेंट चाहिए, इसमें मैंने 1000 2000 बेच, चलो ठीक है अपने मुझे MNC में 50,000 की जरूरत पड़ गई, मेरे पास पड़े 1000, कोई प्रॉब्लम, बट मैं क्या करूंगा, किसको फोन करूंगा रात को 12 बजे $100 कैश करवा दो। दोस्तों इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी डेबिट कार्ड। इंडिया के 15 करोड़ लोगों की नीड है जो क्रिप्टो में है लोग। देखो इसमें क्या करना है, USDT डाले, $1000 पड़ा है USDT में, पैसों की नीड आ गई, इमरजेंसी, बंदा नहीं मिल रहा, कैश कहाँ पे करवाना है, किसी भी ATM पे चले जाओ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, क्रिप्टो ATM, किसी भी बैंक के ATM में चले जाए, स्वैप नहीं करना, क्रिप्टो में कुछ नहीं करना, आपने पड़े है ना 1 लाख रुपए के, चले जाओ ATM के अंदर, SBI, कैनरा, ICICI, HDFC, अमाउंट डालो 10,000, BNB पड़े, अमाउंट डाली 10,000, और बैंक ऑफ के अंदर आपके BNB को INR में कट कर देंगे और आपका 10,000 वहां से ATM से बाहर आ जाएगा। ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है 2-3 सेकंड में। USDT पड़े, डालो 50,000 कैश विड्रॉ कर लो। दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके किसी भी ATM से कैश निकाल सकते हो क्रिप्टो करेंसी। दुबई में जाओगे दिरहम निकलेंगे ऑटोमेटिक, थाईलैंड में जाओगे बात निकलेगा, US में जाओगे US डॉलर निकलेंगे। और इस कार्ड की जो विड्रॉल लिमिट है अल्ट्रा हाई है, मैं नंबर बता नहीं सकता, अल्ट्रा हाई लिमिट्स है, आप जितना सोच भी नहीं सकते ना उतना आप ATM से इससे कैश निकाल सकते हो। और दुनिया के किसी भी शॉपिंग पोर्टल पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। ब्लिंकिट पे ऑर्डर करना है ना, कार्ड भरो, क्या पड़ेगा वहां पे, सोलाना पड़े, सोलाना से ब्लिंकिट से, ब्लिंकिट को आई ना रिसीव होगा, आपके सोलाना उतनी अमाउंट पे डिडक्ट हो गई। Amazon से शॉपिंग करनी है, बिटकॉइन से शॉपिंग करनी है, बिटकॉइन पड़े कार्ड में, नो प्रॉब्लम, Amazon पे जाओ, अपना कार्ड नंबर भरो, Amazon को आई ना रिसीव होंगे, मास्टर कार्ड, बैंक ऑफ अमेरिका अपने आप करेंसी कन्वर्जन कर देगा, आपके बिटकॉइन माइनस हो जाएंगे उतने। पेट्रोल पंप पे जाओ, गाड़ी में फ्यूल डलवाना है ना, कार्ड को स्वाइप करो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो कार्ड को स्वाइप करो, शॉपिंग मॉल में जा रहे हो कार्ड से सब कुछ करो। क्रिप्टो करेंसी को अब हम वाकई में अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये कार्ड पूरी दुनिया में चलेगा आपका, और इस कार्ड की जो कॉस्ट है वो $160 है। इसकी जो फीस कह लो, कॉस्ट कह लो, ये वंस लाइफ टाइम है, जिंदगी में एक बार $160 आपने देने हैं। मास्टर कार्ड का हमारा कार्ड है वो आपको मिल जाएगा, कोई एनुअल चार्ज, कोई सर्विस चार्ज, कोई एनुअल चार्ज कोई नहीं है, लाइफ टाइम फ्री है उसके बाद ये कार्ड। और हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे हर टीम लीडर को ये $160 का क्रिप्टो डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सोचें लाइबिलिटी, $300 के साथ कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर, लास्ट प्लेयर या टीम लीडर। 200 के टोकन मिल गए, जिंदगी भर एजुकेशन मिल गई, ट्रेडिंग की, क्रिप्टो की ट्रेडिंग के सिग्नल टिप भी मिल गए, $160 वाला कार्ड भी फ्री में मिल गया इनको लाइफ के लिए। और इसके साथ साथ इनको इस कार्ड की फ्रेंचाइजी भी मिल जाएगी।
बेचने की फ्रेंचाइजी। अगर किसी आम बंदे ने आउट ऑफ द मैनेजमेंट हमारा कार्ड की फ्रेंचाइजी लेनी हो ना, तो उस फ्रेंचाइजी की कॉस्ट $1000 है, जो अब हमारे टोकन बाय करके वो ले सकते हैं। बट हमारी मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री है, सुपर पावर दे दी हमने इनको। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटर चाहे टीम लीडर चाहे जितने मर्जी कार्ड लोगों को सेल कर दे, कार्ड नीड है ना लोगों की, हर कार्ड के ऊपर इनको $30 मिलते हैं फॉर एवरी कार्ड। अगर ये 10 कार्ड सेल करते हैं महीने में, तो ये $300 महीने का कमाते हैं। अगर ये 100 कार्ड सेल करते हैं, तो ये $3000 महीने का कमा सकते हैं। अगर 1000 कार्ड सेल कर दें साल में भी, तो भी ये $30,000 साल में कमा सकते हैं। इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी चाहे उतना ये पैसा कमा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारी लास्ट लेयर भी प्रॉफिटेबल है, रिस्क जीरो। ना कोर के ऊपर कोई लायबिलिटी, ना मैंडेट के ऊपर, ना सेंटर के ऊपर, ना डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, रिस्क फ्री लायबिलिटी फ्री प्रोग्राम है। और टोकन अभी तक आपके पास पड़े हैं, और टोकन को कब बेचना है वो हमारी मैनेजमेंट आपको बताएगी। भाई 100 गुना पे बेचना है कि 500 पे बेचना है, बिना टोकन सेल किए यहाँ पे हर बंदा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, क्या इतना ही प्रॉफिट है? क्या यही इनकम है बस? क्योंकि काम तो करना नहीं है ना कुछ और, जितनी हमने मैनेजमेंट बनानी थी बना दी। नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारी इनकम है यहाँ पे। कौन कौन सी है? ठीक है, कुछ इनकम मैं आपको और बताऊंगा, फिर मैं प्रोजेक्ट को हम अपना यहाँ पे डिटेल में एक बार वाइंड अप कर लेंगे। जी। अच्छा, पहले कार्ड वाली इनकम के ऊपर आ जाते हैं। रेफरल मैंने बता दी, डिस्ट्रीब्यूटर को तो कार्ड की इनकम आ गई। अब यहाँ पे है मैंडेट्स, यहाँ पे है सेंटर कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटर। एक सेंटर में होते हैं 100 डिस्ट्रीब्यूटर। चलो 10 टीम लीडर, 90 डिस्ट्रीब्यूटर, टोटल काउंटिंग होती है 100 की। अब देखो, जब डिस्ट्रीब्यूटर को कार्ड मिलेगा, इनकी ना प्रॉपर कार्ड के पे ट्रेनिंग लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की एलडीबीज लगेंगी, जिनमें मास्टर कार्ड के रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे, हमारी ओर से भी इनकी ट्रेनिंग लगी। कार्ड क्या है, यूज कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे कार्ड में करना है, पेट्रोल पंप पे कैसे स्वाइप करना है, ऑर्डर कैसे कार्ड से करना है, एटीएम से पैसे कैसे निकालने हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उसके बाद इनको कार्ड सेल करने में आसानी हो। अच्छा, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद हर डिस्ट्रीब्यूटर, जब ट्रेनिंग इसकी लग जाएगी कार्ड की, इससे एक्सपर्ट हो जाएगा, महीने में कम से कम कितने कार्ड सेल कर सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर? वैसे आपका माइक म्यूट है, मेरे को आवाज नहीं आएगी, बट मैं आपके ना मन की बात समझ सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है, जो जो मुझे मोस्टली आंसर मिलता है लोगों से, कि सर मिनिमम महीने में 5 कार्ड तो हर डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर ही सकता है, क्योंकि भी लोगों की नीड है इस समय कार्ड की। हफ्ते एक कार्ड बेच देगा, वो सेल कर देगा, तो वो अपना $150 महीने का 12-15 हजार उसकी महीने की होगी एक कार्ड वाली। तो भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदों की इतनी इनकम नहीं होती, सैलरी नहीं होती, तो वो हर महीने 5 कार्ड सेल करेगा। अच्छा, एक सेंटर में 100 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो एक सेंटर कोऑर्डिनेटर की टीम में 500 कार्ड सेल हो रहे हैं हर महीने। क्लियर? हर कार्ड के ऊपर इनको भी $7.5 का प्रॉफिट होता है। यानी 500 को 7.5 से गुना कर लो, एक सेंटर कोऑर्डिनेटर की मंथली इनकम यहाँ पे 3.5 लाख रुपए होती है। 3.5 लाख रुपए मंथली इनकम, जबकि एक डिस्ट्रीब्यूटर महीने में 5 कार्ड सेल करता है। अगर वो 10 सेल कर दे महीने में और अच्छी ट्रेनिंग लगा दी जाए उसकी, तो वो तो हर महीने $300 कमा रहा है। बट यहाँ पे एक सेंटर कोऑर्डिनेटर महीने का 7 लाख रुपए कमाता है, बिना रिस्क के, बिना लाइबिलिटी के। प्रोडक्ट है ना, हमने पैसे लिए, प्रोडक्ट दे दिया, वो अपने घर, हम अपने घर। और इस प्रोडक्ट की 15 करोड़ लोगों को नीड है इस समय। एक सेंटर कोऑर्डिनेटर की इनकम इतनी होगी सिर्फ कार्ड वाले सिस्टम से। रेफरल तो अलग थी वो वाली। अच्छा, मैंडेट पे आ जाते हैं, जो $500 के साथ आते हैं। इनकी इनकी कितनी इनकम होगी? अब एक सेंटर के नीचे 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक मैंडेट के मैनेजमेंट में है 500 डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इनके 5 सेंटर है। अब हर बंदा, जैसे मैंने कहा था, 5 कार्ड ही महीने में सेल करता है, तो एक मैंडेट की मैनेजमेंट में 2.5